हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेट हार्ट कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे कुछ 15 टॉपिक्स हमारे सामने में आपको पेश किया गया था, जिसमें से पहला और सबसे अहम टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, ये है क्या फ्रेंड्स? कंप्यूटर सबसे बड़ा चीज ये है कि कहीं भी किसी चीज को सीखने से पहले हम उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं, अबाउट उसका। तो उस अबाउट का एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? तो सबसे बड़ा चीज होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है देखा जाए तो, जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को प्रोसेस के लिए भेजने का काम करते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। आज देखिएगा फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर ही और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक विशेष जरिया हो गया है हर एक चीजों के लिए। आज जैसे कि देख सकते हैं, बैंक में हर एक जगहों पे, हर एक काउंटर पे आपको कंप्यूटर मिलेंगे। आप किसी भी तरह के ऑफिस, कार्यालय, स्कूल, चाहे यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप देखेंगे तो कंप्यूटर है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कंप्यूटर जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर या कंप्यूटर को बहुत हद तक थोड़ा बहुत जान रखा है हमने। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने कंप्यूटर शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर शब्द को समझेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई थी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 1613 यानी कि 1613 ईस्वी में रिचर्ड ब्रैथवेट एक राइटर थे, जो 1613 ईस्वी में द यंग मैन ग्लेनिक्स, उनका एक बुक था द यंग मैन ग्लेनिक्स, जिन्होंने 1613 ईस्वी में एक बुक का निर्माण किया था, बुक को लिखे थे, जिसमें कंप्यूटर शब्द का निर्माण या कंप्यूटर शब्द का जिक्र पहली बार 1613 ईस्वी में उन्होंने किया था फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर शब्द के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है। ऐसा अगर देखा जाए तो कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बनता है, कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूट का मतलब होता है गणना का मतलब हो जाता है गिनती। तो उस जमाने में मतलब किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी चीज को काउंट करने में, कैलकुलेट करने में, कंपेयर करने में बहुत सारा समस्या आ रहा था। इस वजह से कंप्यूटर को जो है बनाने का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। उसी दरमियान 1822 में चार्ल्स बेबेज आते हैं। चार्ल्स बेबेज, उन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी जाती है। चार्ल्स बेबेज 1822 में कंप्यूटर को बनाए थे और उसके जस्ट बाद 1838 ईस्वी में 1838 में उन्होंने एक एनालॉग सिस्टम का निर्माण किया था और वो फादर ऑफ कंप्यूटर उसी टाइम में बन गए। तो कहीं ना कहीं अगर कंप्यूटर शब्द की बात करेंगे तो रिचर्ड ब्रैथवेट ने 1613 ईस्वी में द यंग मैन ग्लेनिक्स के बुक में कंप्यूटर शब्द का पहली बार जिक्र किए थे। फ्रेंड्स, चलते हैं अभी अपने लोग अपने परिभाषा की ओर। हमने पहले से ही लिख के रखा है कंप्यूटर का परिभाषा, जिसमें हम इसको समझने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो पहले से आपने देखा होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप भी जानते होंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल परिभाषा के तौर पे आ जाता है, हालांकि ये बहुत ही जोरदार परिभाषा में से एक है, इसलिए हम आप अभी तक जानते हैं कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है। सही बात है, कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है, लेकिन यदि परिभाषा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको सटीक और सही परिभाषा से आपको नवाजना होगा, उसको सही से बोलना होगा। क्योंकि देखा जाए तो एक पंखा, एक फ्रिज या वॉशिंग मशीन, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसका भी परिभाषा सेम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, ये उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसीलिए हम किसी भी चीज को परिभाषित करेंगे तो उसके वर्क से उसको डिनोट करेंगे, ना कि उसके व्यक्तित्व से। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमने आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन परिभाषा लेके आए हैं आपके लिए, जो कि सेकंड नंबर टॉपिक में हमने लिखा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इस परिभाषा में
इसका और इसका दोनों का जिक्र आपको देखने को मिल जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, साथ में कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, डेटा को प्रोसेस करने वाला मशीन। अब क्वेश्चन बनता है डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या है। बहुत बढ़िया लाइन है। डेटा, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड ऑन सिस्टम इज कॉल्ड डेटा। मतलब जो रॉ फैक्ट्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होने के लिए जाए उसको हम डेटा कहते हैं। और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, अग्रसर। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी डेटा को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होने के लिए भेजते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमको रिजल्ट देता है। अब कैसे रिजल्ट देता है उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफाइन किए हैं यहाँ पे। कंप्यूटर वर्क्स इन आईपीओ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से तैयार होता है। इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कहेंगे फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। वहां पर आपको देखा जाता है कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स इन डैश साइकिल मींस आईपीओ साइकिल। आईपीओ का पूरा नाम भी यहां पर डिफाइन किया है हमने, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक पे हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहां हम आपको समझाना चाहेंगे इस आईपीओ का ये साइकिल कैसे क्रिएट करता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में एक मॉनिटर होते हैं, एक सीपीयू हो जाता है और एक कीबोर्ड और एक माउस। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारे कंप्यूटर के लिए पर्याप्त होता है। फ्रेंड्स, एक यूपीएस की आवश्यकता होता है, लेकिन यदि हम लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करें तो वो भी आपका सिस्टम चल सकता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो कीबोर्ड से हम किसी भी चीज को टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं और ये प्रोसेसिंग डिवाइस है ना। तो यहां पर किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए भेजना, कहीं ना कहीं हम डेटा भेजते हैं कीबोर्ड से और इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं माउस से। तो किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए भेजना इनपुट कहलाता है। किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए भेजना इनपुट कहलाता है। और प्रोसेसिंग के लिए कहां भेजते हैं, तो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग के लिए हम सीपीयू में भेजते हैं। सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जो कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका अगर हिंदी में डिफाइन किया जाए तो सेंट्रल का मतलब आप जानते हैं केंद्रीय, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया और यूनिट का मतलब होता है इकाई। ये एक ऐसा इकाई है जो कि केंद्र में रख के किसी भी चीज को प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये क्या है, किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए भेजना इनपुट कहलाता है। और कहां भेजते हैं, तो हम सीपीयू में वही डेटा इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं और वही डेटा इंस्ट्रक्शन सीपीयू के बाद ये आउटपुट के लिए, यानी कि हमको रिजल्ट के लिए आउटपुट दिखाता है। वो कहां पे, तो आपको मॉनिटर पे। तो अगर यहां से अगर डेटा गया तो डेफिनेटली इनपुट गया और यहां प्रोसेसिंग के लिए गया तो ये प्रोसेसिंग का पी हो गया। और यहां प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट के तौर पे जहां पे हम डेटा को देखते हैं उस जगह को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स इनपुट का आई, प्रोसेसिंग का पी और आउटपुट का ओ। तो यही बन के आता है कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स इन आईपीओ साइकिल, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमने आज इस छोटे से वीडियो से कंप्यूटर को समझा, कंप्यूटर को जाना, क्या है कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं इसी तरह हम आपके लिए टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर इसमें कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं। हम आज के लिए हम अपने सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेक्रेट आर्ट कंप्यूटर। और आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पे हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर उस टॉपिक को लिखें, ताकि हम आपके उस टॉपिक को डिफाइन करके नए वीडियो बना के आपके सामने में पेश करेंगे। और कहीं ना कहीं हम कुछ टॉपिक्स बना के पहले ही इंट्रो वीडियो में दे दिए हैं, जो कि आपके लिए धीरे धीरे आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।